देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। न्यूज आवर की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं हूं आपके साथ वैशाली। दुर्गा जी का आज छठवां स्वरूप यानी कात्यायनी का है। ये नव दुर्गाओं में छठवीं दुर्गा है। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है और इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी सहजता से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों ओर फलों की प्राप्ति होती है। उनके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कैसे की जाती है माँ की पूजा, क्या है माँ को प्रिय, आज हम पंडित आचार्य राजेंद्र शास्त्री जी से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पंडित जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। पंडित जी, जिस तरीके से आज माँ कात्यायनी की पूजा की जा रही है, छठवें दिन माँ कात्यायनी की पूजा करने का कहते हैं कि विशेष फल जो है भक्तों को प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम यही आपसे जानना चाहेंगे कि माँ कात्यायनी किसका स्वरूप है? जय तुम देवी चामुंडे, जय भूतार्थ हारिणी, जय सर्वगते देवी माँ कात्यायनी नमोस्तुते। ये नवरात्रि का पर्व चल रहा है और नवरात्रि के शक्ति का आराधना का पर्व है। शक्ति को प्राप्त करने का, अनुष्ठान करने का बिल्कुल महत्वपूर्ण ये 9 दिन 9 रात्रि हैं। इसमें आज छठवां दिवस है। प्रथम शैलपुत्री होती है, द्वितीय ब्रह्मचारिणी होती है, तीसरा चंद्रघंटिती होती है, चौथा कूष्मांडा, पांचवा स्कंदमाता और षष्ठम कात्यायनी। ये 7वीं काल रात्रि जो कात्यायनी देवी है वो शक्ति स्वरूपा है। और कात्यायनी जी का जो प्रादुर्भाव जी एक शक्ति के रूप में हुआ है। अन्य देवियों का अलग अलग रूप हुआ है, लेकिन मां कात्यायनी का जो प्रादुर्भाव हुआ है, जिस समय महिषासुर ने सारे लोगों पर कब्जा कर लिया। महिषासुर ने वरदान मांगा था, भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या की और वरदान में ये मांगा कि हमारी मृत्यु किसी स्त्री के द्वारा हो। तो उसे पता था कि देवताओं का अगर वरदान मांगे, देवता मार नहीं सकते, देवताओं को वैसे जीत लेते हैं, ना देवता मार सकते ना मनुष्य मार सकते। महिषासुर को पता था। तो महिषासुर ने ब्रह्मा जी की कठिन से कठिन तपस्या की। और सबसे पहले आपके मन में प्रश्न आता होगा कि देवता लोग ऐसा वरदान क्यों देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल आता होगा। तो क्या है, तपस्या कोई भी करे फल तो मिलता है। सूर्य के पास आप जाएंगे, गुस्से में जाएं चाहे प्रेम में जाएं, तब भी आपको प्रकाश मिलेगा, तब भी धूप लगेगी। ऐसी आग को गुस्से में छुए चाहे सरलता से छुए, तब भी आग हाथ जलेगा। इसी प्रकार देवताओं की जो साधना करते हैं, चाहे वो अपने किसी भी कारण के लिए करें, यहां तक कि अब रामायण में लिखा है कि भगवान राम जब रामेश्वरम में वहां स्थापना कर रहे थे तो परम विद्वान आचार्य रावण को बुलाया गया और रावण से पूजा कराई गई। रावण से कहा कि हमारा मनोरथ पूर्ण हो जाए जी। तो वो लोग राम जी ने कहा कि मेरा मनोरथ पूर्ण करने के लिए आप आशीर्वाद दीजिए। तो रावण ने कहा कि आपके मनोरथ को मैं जानता हूं और आपका मनोरथ पूर्ण होगा। तो तात्पर्य ये होता है, देवता लोग जो होते हैं, चाहे उनको वरदान देने में उनको ही क्यों ना हानि हो जाए, लेकिन वो वरदान देते हैं। इसी प्रकार महिषासुर ने घोर तपस्या की, कठिन तपस्या की और तपस्या करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि भैया क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि मेरी मृत्यु किसी देवताओं के द्वारा ना हो, मेरी मृत्यु किसी मनुष्यों के द्वारा ना हो, मैं अमृत प्राप्त हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा अमृत तो प्राप्त नहीं हो सकता, आपको कोई बताना पड़ेगा कि इसके द्वारा मृत्यु हो। तो उन्होंने कहा कि मेरी मृत्यु एक स्त्री के द्वारा प्राप्त हो जाए, क्योंकि स्त्री, उन्होंने कहा कि स्त्री तो उनको लगा कि कमजोर होती है, जबकि स्त्री कमजोर नहीं होती, स्त्री से बड़े कोई शक्तिशाली नहीं है। भारत की नारी जब सोच ले तो कुछ भी कर सकती है, चंद्रमा में पहुंच सकती है, कहां से कहां पहुंच रही नारी शक्ति। तो और नारी शक्ति ने ही बन करके चामुंडा बनी, नारी शक्ति ही महाकाली बनी और नारी शक्ति ही आद्य जगदम्बा बनी जी। तो महिषासुर ने कहा मुझे किसी स्त्री के द्वारा मृत्यु प्राप्त हो, और ऐसा संकल्प, ऐसा उसको वरदान जब प्राप्त हो गया किसी से मृत्यु ना हो, तो सारे देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। इंद्र को अपने आसन से उठा दिया, सब देवताओं को परेशान करने लगा, मृत्यु लोगों को परेशान, 3 लोगों को परेशान करने लगा, हाहाकार बच गया। तो सारे देवता
घबरा करके भगवान विष्णु के पास पहुंचे। त्राई माम जय सृष्टि विधाता, सब जगत्राता, भक्त हे तनुधारी, जय राक्षस नाशक भू प्रशासक, मोहन मदन मुरारी, महाराज रक्षा करिए। तब भगवान विष्णु जी सब लोगों ने तय करके कहा कि ये बड़ा गलत हो रहा है जी। क्रोधित हुए। सब देवताओं के उस चिंतन से, उस क्रोध से एक तेज निकला, वो तेज एकत्र हो गया और एकत्र होकर के तेज वो एक सुंदरी रूप में बन गया। जब सुंदरी रूप में बना तो देवताओं ने कहा कि हे सुंदरी, तुम सारे देवताओं के तेज से मिलके बनी हो, कात्यायन के रूप स्वरूप हो तुम, आज तुम मां शक्ति के रूप में हो। और सबने अपने अपने अस्त्र उनको दिए। भगवान विष्णु ने चक्र दिया, भगवान शिव ने त्रिशूल दिया, ब्रह्मा ने कमल का पुष्प दिया, सबने अपने अपने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित कर दिया जी, बिल्कुल। और उस सुसज्जित करने के बाद भी उस सुंदरी ने पूछा कि मेरे लिए क्या आदेश है। तो उन्होंने कहा कि महिषासुर नाम का दैत्य जो है सब देवताओं को परेशान कर रहा है। महिषासुर के नाम के दैत्य से सारे देवताओं में हाहाकार मचा हुआ है। तब मां कात्यायनी जी ने संकल्प किया और महिषासुर वध के लिए प्रस्थान कर गई। प्रस्थान करने के पहले ये बताया गया है मां जगदम्बा भगवती हिमालय पर्वत पर गई। अच्छा। जहां उन्होंने साधना की। अच्छा। और बिना साधना के कोई शक्ति संपन्न होती नहीं है, तो साधना की और साधना करने के पश्चात महिषासुर को मारा। महिषासुर को मारने के पश्चात आज उनका जो दिन है षष्ठम दिन कात्यायनी स्वरूप इसलिए बताया गया है। कात्यायनी जी का मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश में वृंदावन में है। अच्छा। जहां पर हजारों लोग जाते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। मां का जो स्वरूप है सुंदर मोहक स्वरूप है, बिल्कुल, और रक्षा करने वाली है। यदि आप मां कात्यायनी जी की पूजा करते हैं तो शत्रुओं का विनाश निश्चित है। जिसका जो शत्रु में घिर गया हो, अग्न्या दग्न मानस्तु, जो अग्नि में घिर गया हो, अग्न्या दग्न मानस्तु शत्रु मध्य गतो रणे, शत्रु के बीच में घिर गया हो जी, विषम में दुर्ग में चय भारता, विषम दुर्गम अवस्था में फंस गया हो, विषम दुर्ग में चय भारता, ऐसा व्यक्ति अगर मां कात्यायनी जी की प्रार्थना कर ले, याद कर ले, ओम एम कात्यायनी नमः, या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे कात्यायनी माता, हम आपको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, हमारी रक्षा करिए। त्राई मान त्राही करके अगर शत्रु के बीच में गिर गया हो जी, जल में बह भी गया हो, ऐसा व्यक्ति को मां कात्यायनी बचाती। कात्यायनी देवी का कार्य है शत्रुओं से बचाना, आपकी रक्षा करना। यदि आप अपने जीवन में बलशाली बनना चाहते हैं, शक्तिशाली बनना चाहते हैं और अपने जीवन को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाना चाहते हैं तो मां कात्यायनी जी की पूजा करें। बिल्कुल। इनका एक विधान है मां कात्यायनी जी का जी। इनको सुंदर सुंदर लाल फूल चढ़ाइए, क्यों लाल फूल उनको पसंद है। अच्छा। जो जायसोन के फूल होते हैं हाँ। उनको चढ़ाइए, क्योंकि मां जगदम्बा का ही फूल है। जायसोन के फूल से, लाल के फूल से मां जगदम्बा कात्यायनी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। और भोग लगाइए। भोग कायगा लगता है शहद का। जिस समय महिषासुर गर्जना कर रहा था और तो मां जगदम्बा जी मस्ती से प्रसन्नता से कह रही थी, गर्ज गर्ज छलम मूलम, हे मूर्ख तू गर्ज ले, गर्ज गर्ज छलम मूलम यावत मधुप भाव्यम, हे मूर्ख तू गर्ज ले, इतना गर्जना है लेकिन तब तक गर्जना जब तक मैं मधु पीती हूं। अच्छा। तो उनको शहद बहुत प्रिय है। शहद का भोग लगाइए। आप जब शहद का भोग लगाएंगे तो जो मनोकामना आप मांगेंगे वह मनोकामना आपकी पूरी होगी। जिनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे जी, जो बच्चों से परेशान है, सुन लीजिए, मैं बच्चों को बहुत चाहती है वो। जब बच्चों ने देवताओं पर और अपने अधीनस्थों पर संकट आता है तो मां कात्यायनी जी सबसे पहले रक्षा करती हैं। जिनके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, घर में पड़े रहते हैं, जिनकी माताएं बहनें के बालक बिगड़ गए हों, गलत दिशा में पहुंच गए हों, नशा शराब कर बच्चे करने लगे हों, गलत हरकतों में पड़ गए हों, ऐसे बच्चों को सुधारने के लिए मां अपनी अपनी मां पार्वती की स्वरूपा है कात्यायनी, तो उनकी प्रार्थना करें, कात्यायनी जी की पूजा करें। घर में एक चौकी बना करके पीला वस्त्र बिछा करके मां कात्यायनी देवी जी की स्थापना करें, उनका आह्वान करें। आगच्छ कात्यायनी देवी अत्यष्टाने तिष्ठो यवत्त पूजाम करस्यामि तावत्तम सन्निधो वो, उनकी प्रार्थना करके, उनको स्पर्श करके दूध चढ़ाएं, दही चढ़ाएं, फल चढ़ाएं। अच्छा। और फल कौन सा चढ़ता है उनको जी, फल में उनको विशेष फल है जाय फल।
अच्छा, जायफल क्यों पसंद है? क्योंकि जायफल जब बच्चे को दिया जाता है, आपने देखा होगा, हाँ। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको जायफल पिलाया जाता है। जायफल भी एक शक्ति का स्वरूप है। अच्छा, तो जब आप जायफल चढ़ाएंगे माँ कात्यायनी जी को तो बहुत प्रसन्नता होती है इनको। अच्छा जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी जो है पंडित जी ने दी है, कात्यायनी माँ के स्वरूप का भी बताया, और साथ ही जो हमने जानकारी दी वो दर्शकों को जरूर यहाँ पर पसंद आएगी। बिल्कुल पंडित जी, जिस तरीके से आपने उनके रूप का वर्णन किया, जिस तरीके से जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई, ये कहीं ना कहीं सबके काम आने वाली बात है। लेकिन जिस तरीके से आज कात्यायनी माँ की पूजा की जा रही है, माँ कात्यायनी को मनाया जा रहा है, तो यहाँ पर उनकी पूजा विधि क्या है? जिस तरीके से बहुत से लोग होते हैं समझ नहीं पाते हैं कि कैसे पूजा करनी चाहिए या फिर माँ को कैसे मनाना चाहिए, और गलतियां भी लोगों से हो जाती है। तो जरा ये बताइए कि माँ की पूजा कैसे हमें करनी चाहिए? माँ की पूजा, माँ कात्यायनी जी शत्रुओं की नष्ट करने वाली देवी हैं जी, और जीवन को बनाने वाली, जीवन की रक्षा करने वाली जीवनदायिनी देवी है। जीवनदायिनी। तो जो हमको जीवन दे रहा है और जो जीवन को बिगाड़ रहा है, ये हमें समझना होगा। कई लोग, कई मनुष्य भ्रम जाल में फंस करके, माया में वशीभूत होकर के, जी, ये एक्चुअली में यथार्थ में माँ जगदम्बा कात्यायनी देवी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी है। अच्छा, ब्रजमंडल आने वृंदावन की, वृंदावन की। और ब्रजमंडल में तो बहुत मानते हैं, और मैं कह दूं कि राधा के स्वरूप है। अच्छा, राधा की शक्ति भी है इनके पास। अच्छा, तो ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण, जी, ब्रज का अर्थ होता है सारे अपने क्षेत्र की रक्षा करना। जी, यदि आपके घर पे कोई संकट आ रहा है तो यदि आप इनकी कात्यायनी जी की स्थापना घर में करते हैं, पूजन करते हैं, तो वो संकट भी समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। इनका पूजन विधान ये है कि सबसे पहले माँ का अपने घर पे चित्र लाएं जी, और एक चौकी रखें, और चौकी पे पीला कपड़ा बिछा करके माँ का चित्र उस पर रख दें, और कमल के फूल की पंखुड़ी बिछा दें, और कमल का फूल चढ़ाएं और कमल के पंखुड़ी बिछा करके उस पर माँ को बिठाल दें। बिल्कुल। फिर आह्वान करें, अक्षत हाथ में लेकर के माँ का ध्यान करें। ध्यान करने के पश्चात ये इनको दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत से स्नान कराएं, पंचामृत स्नान प्रसाद वस्त्र पहनाएं, जो श्रद्धा हो जाए। जी, जी, यदि व्यवस्था नहीं है तो अक्षत छोड़ते जाए। देखिए, भगवान कभी माता मांगती नहीं है। भगवान माँ को क्या चाहिए? केवल अपने बच्चों का सानिध्य चाहिए। बिल्कुल। अगर आप सानिध्य नहीं दे पाए तो कितनी चीजें भेज दो, कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। अगर माँ के पास आप थोड़ी देर बैठ भी गए तो माँ प्रसन्न हो जाती है। माँ चाहती है मेरे बच्चे सुखी रहे, मेरे बच्चे गलत मार्ग में ना जा पाए। और कात्यायनी माँ के पास बैठ करके सब माताओं बहनों को चाहिए कि माँ से प्रार्थना करेंगे, मेरे बच्चे गलत मार्ग भटक गए हैं माँ, उन बच्चों को सही मार्ग पे ला दो माँ। ऐसी प्रार्थना करे माँ से। सही। अभी मतलब माँ से प्रार्थना करे, जो गलतियां हुई, कोई जरूरी नहीं है मंत्र पढ़े। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरसुरो, मंत्र से हीन, क्रिया से हीन, भक्ति से हीन है माँ। हमें न मंत्र आता है न तंत्र आता है माँ। हमें तो केवल माँ, हम आपके सामने हाथ भी नहीं जोड़ पाते। बिल्कुल। माँ को अर्पित हो जाइए। माँ कात्यायनी देवी के सामने साष्टांग बंधन कर लीजिए। माँ, जो कुछ है आप है, आपको रक्षा करनी है, हमारे परिवार रक्षा करनी है। एक बात और बताना चाहते हैं, जिस घर में कात्यायनी माता का फोटो हो उस घर में कभी चोरी नहीं हो सकती। अच्छा। ये चोरियां बहुत होती हैं आजकल। जी बिल्कुल। आपने देखा, लोग चोरी उठाकर सामान ले जाते हैं। जिस घर में मां कात्यायनी का फोटो होगा उस घर में चोरियां नहीं होंगी। और जिस गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं, जी, जी, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, कई एक्सीडेंट के कारण ये होते हैं कि व्यक्ति मानसिक तनाव में रहता है। बिल्कुल। घर से निकला, सोचता कुछ है, करता कुछ है, तो इतना मानसिक तनाव हो जाता है, पारिवारिक तनाव होता है, आर्थिक क्षेत्र के रूप में समस्या हो जाती है। तो आर्थिक जो हानि होती है जी, उसको बहुत बड़ी हानि कहलाती है। जब व्यक्ति जो आर्थिक हानि से गुजरता है तो मानसिक तनाव होता है। जब मानसिक तनाव होता है तो घर में विवाद होता है। जब घर से विवाद होकर निकलता है तो उससे गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। बिल्कुल। ये मां कात्यायनी जी की विशेष कृपा के कारण, यदि मां कात्यायनी जी को आप पूजन में शहद चढ़ाते हैं और बतासा चढ़ाते हैं, बतासा, जी, जी, जो सनातनी मां कात्यायनी को बतासा चढ़ाएगा उसकी गाड़ी का कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। बिल्कुल। और उसको मानसिक तनाव नहीं होगा, उसके यहाँ चोरियां नहीं होंगी, और उसका जो धन है वो गलत दिशा में नहीं जाएगा, सही दिशा में खर्च होगा, सही दिशा में प्राप्त होगा। माता जी को सुंदर पुष्प चढ़ाएं, चुन्नी चढ़ाएं, लाल रंग की चुन्नी चढ़ाएं, मां को प्रार्थना करें, जय तुम देवी चामुंडे, जय भूतार्थहारिणी, जय शब्द देवी कात्यायनी नमस्ते। हे मां कात्यायनी, हम प्रणाम करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थान नमस्तस्यै 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 नमः। ओम एम कात्यायनी नमः मंत्र का
प्रतिदिन 108 बार जाप करें। अगर रोज नहीं कर पा रहे हैं तो हम आज के दिन करें। 1000 अगर आप मंत्र का जाप कर लेते हैं तो आपको ऊर्जा बनी रहेगी। अच्छा। आज के दिन एक चुन्नी लें और माँ के आत्यानी जी को उड़ा दें और माँ से प्रार्थना करें, माँ ये वस्त्र हम आपको उड़ा रहे हैं, हमको भी जीवन भर तक वस्त्र प्राप्त होता रहे, बिना वस्त्र के हम रह न पाए। बिल्कुल। इसी प्रकार माँ को तिलक लगाए, हे माँ जिस प्रकार हम आपको तिलक कर रहे हैं, इसी प्रकार हम जहां भी जाएं हमारी सर्वत्र विजय होती रहे, हमको तिलक ही तिलक मिलता रहे, ये भाव होना चाहिए। जल इसे चढ़ाए कि माँ हमारे जीवन में निर्बलता बनी रहे, हम किसी से लड़े ना, हमारे परिवार में एकता बनी रहे, हम परिवार हमारा टूटे ना माँ, हमारे परिवार को कोई तोड़ने की कोशिश करे तो माँ कात्यायनी जी उसकी रक्षा करती हैं। जिस घर में कात्यायनी जी की पूजा होती है वो कभी परिवार टूटता नहीं है। इसलिए बंधुओं अपने अपने घर में माँ कात्यायनी जी की जरूर चित्र लाएं, विग्रह लाएं और माँ कात्यायनी जी का पूजन करें। जितना संभव हो सके माँ कात्यायनी मंत्र का जाप करें। बिल्कुल कह सकते हैं कि जो जानकारी पंडित जी हमें दे रहे हैं, आचार्य जी ने जो भी हमें बताया है, हर एक घर में इस तरीके के वातावरण देखने को मिलता है, हर एक घर में इस तरीके की परेशानी आती है, लेकिन जो जानकारी आज हमें आचार्य जी ने बताई वो इतनी महत्वपूर्ण है। अगर हम उसको देखें, उसको फॉलो करें तो कहीं ना कहीं जो समस्या है, जिस तरीके से पंडित जी ने बताया, उनसे भी निजात मिल सकती है। साथ ही जो आर्थिक परेशानियां आती है सभी के ऊपर, उनसे भी कहीं ना कहीं लोग जो है बचते हुए नजर आएंगे। अब आचार्य जी जिस तरीके से आपने माँ के स्वरूप का बताया और माँ की पूजा कैसे की जाती है ये बताया, अब माँ की कथा के बारे में भी जरा दर्शकों को बताइए। जिस तरीके से माँ भगवती कहते हैं कि विशाल रूप है इनका, उनकी कथा क्या है, उनका नाम कात्यायनी कैसे पड़ा? देखिए, जिस समय सारे देवताओं को एक दैत्य रंबासुर का पुत्र दैत्य था महिषासुर, जब उसने परेशान किया जी, सारे देवताओं के तेज से उत्पन्न हुई। ये माँ पार्वती स्वरूपा है जी, और सारी शक्तियां नौ दुर्गा जी, जितनी भी शक्तियां नौ देवी हैं, ये सब शक्तियां एक ही दुर्गा की अवतार है और दुर्गा का ये 6वां अवतार है जी। जब देवताओं पे संकट आया तब देवताओं ने शक्ति का आह्वान करके उसकी पूजा की, अस्त्र शस्त्र सुजित करके जी, और दैत्यों का नष्ट करवाया। तो माँ जो कात्यायनी देवी हैं, माँ पार्वती स्वरूपा हैं, सारे देवताओं के तेज से उत्पन्न हुई और महिषासुर को वध करने के लिए माँ जगदम्बा ने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर के देवताओं की रक्षा की। बिल्कुल। तो माँ कात्यायनी जो हैं वो एक संकटहारिणी देवी है और सबसे बड़ी बात है ऊर्जा की देवी है। ऊर्जा के साथ साथ स्त्री ऊर्जा जी। आपको लगता कि स्त्री, अरे स्त्री से बड़ी दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। अगर स्त्री तय कर ले जीवन में इस संसार को बनाना है तो स्त्री संसार को बना देती है। स्त्री परिवार में तय कर ले कि इस परिवार को बनाना है। आप ये देखिए कि जो स्त्री कन्या 20 साल 22 साल तक जिस घर में रही हो जी, और एकदम विवाह के पश्चात सीधा अपने ससुराल जाकर के उस ससुराल में जाकर के माता बना लेती है, एक पिता बना लेती है, एक भाई बना लेती है, एक पति को अपना बना लेती है और अपने जहां रहती उस मोहल्ले में पूरे मोहल्ले वालों को अपने भाव से प्रेम से अपना बना लेती है। वो नारी हो सकती है, कैसे संभव है आप बताइए? हम लोग नहीं कर पाते, कोई नहीं कर पाता कि एक दूसरे जिले में जाके कभी किसी का स्थानांतरण होता है तो पहले मकान ढूंढता है, वो फिर दोस्त बनाता है, बहुत ही मुश्किल से दोस्त बनते हैं। लेकिन नारी ही एक शक्ति है, नारी को एक शक्ति दी गई है। ये कात्यायनी देवी का 6वां दिन है, वो 6वां दिन में स्त्री ऊर्जा का दिन है। नारी को ही शक्ति दी गई है कि नारी अगर जहां भी पहुंचेगी वहां बना देगी। पुरुष पे कोई ताकत नहीं है, पुरुष तो अपने हिसाब से बन जाते हैं, लेकिन नारी उस परिवार को बना देती है। नारी शक्ति जहां पर है वहां सर्व चीज विद्यमान है। नारी 2 घर बनाती है, मायका भी बना देती है और ससुराल बना देती है। इसलिए स्त्री शक्ति की पूजा करना चाहिए आज के दिन। कभी आज के दिन किसी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी स्त्री के साथ हास्य विनोद ऐसा ना हो कि उसके मन में ठेस लगे। जितना हो सके स्त्री का सम्मान होना चाहिए। अगर जिस व्यक्ति ने स्त्री का सम्मान कर दिया, नारी जाति का सम्मान कर दिया, उसने कात्यायनी जी की पूजा का फल प्राप्त कर लिया। इसलिए हमें जीवन में चाहिए कि जहां भी नारी शक्ति है हम उसके उठ के रक्षा करें। आज जो देश के अंदर अत्याचार चल रहा है, मैं कहना चाहता हूं जो गलत हमारी दिशा में देश बढ़ रहा है, इसका एक मूल कारण यह भी है कि हम नारी शक्ति का अपमान सहन कर रहे हैं।
हमारे देश में जो नारी शक्तियां का जब अपमान हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसका दुष्परिणाम हमारे देश को भी भोगना पड़ रहा है। तो आज कात्यायनी माता के दिन, स्त्री ऊर्जा के शक्ति का पर्व के दिन हमें संकल्प करना होगा कि कहीं भी नारी शक्ति का अपमान होता हो, कहीं भी नारी के साथ अत्याचार होता हो, तो वहां पर जो लोग उपस्थित हैं वो अपना अपना धर्म मान करके, अपना अपना संकल्प मान करके, अपना अपना कर्तव्य मान करके वहां उसकी रक्षा करेंगे। तो ये मान के चलिए मां कात्यायनी जी आपके परिवार की और आपकी रक्षा करेंगे। जो व्यक्ति ऐसा सोचेगा, चिंतन करेगा, उसकी मां कात्यायनी रक्षा करेगी। बिल्कुल कह सकते हैं पंडित जी, जो जानकारी आपने दी है और साथ ही साथ जो संदेश देश को यहाँ पर दिया है, जिस तरीके से जो भी दर्शक अभी इस समय देख रहे हैं, एक संदेश जो पंडित जी की तरफ से दिया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस पर हम काम करें तो जरूर, जिस तरीके से देश में अत्याचार बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं इससे तो बचा जा ही सकेगा। साथ ही नारी सम्मान अगर करेंगे तो भगवान और माँ की कृपा भी उनको प्राप्त होगी। पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, हमें दी। जरूर इसको फॉलो करना चाहिए, तभी जो है कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि क्षेत्र जो है कहीं ना कहीं जो असामाजिक तत्व हैं, जिस तरीके से ये सामने आ रही है, इस पर अंकुश लग जाएगा। बिल्कुल बहुत अच्छी यहाँ पर आपने जानकारी दी। अब जिस तरीके से माँ की पूजा हम करते हैं, माँ को मनाते हैं, आज पूजा माँ कात्यायनी देवी की हो रही है, तो माँ की पूजा करने से कौन से फल की प्राप्ति हमें मिलती है? माँ कात्यायनी जो स्वरूप है जी, मैं तो जैसे याद करता हूँ माँ कात्यायनी को, मेरे अंदर में, हृदय में एक ऐसी ऊर्जा उमड़ जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि माँ कात्यायनी ही रक्षा करती है। माँ कात्यायनी कौन सा फल नहीं देती। अगर आपके जीवन को यहां तक मैं चल के भी आया हूं तो माँ कात्यायनी की कृपा है। आप बैठे हैं और जो लोग सुन रहे हैं, अपने कानों में आवाज पहुंच रही है, वो भी कात्यायनी कृपा है। जीवन को बनाने वाली अगर कोई देवी है, माँ कात्यायनी है। जीवन को चलाने वाली कोई देवी है, आपकी रक्षा करने वाली, समाज की रक्षा करने वाली, देश की रक्षा करने वाली और परिवार को बनाने वाली, परिवार को बसाने वाली कोई शक्ति है, वो स्त्री शक्ति के रूप में माँ कात्यायनी है। हमें उस माँ कात्यायनी की पूजन का जो फल है, यदि जो व्यक्ति करता है, उसके घर में रोग, शोक, दोग, सब ताप नष्ट हो जाते हैं। उस घर में चोरी का बाधा नहीं होता है, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती है, सब नष्ट हो जाती हैं। संतान पक्ष उसका मजबूत हो जाता है। जो उसके परिवार के लोग बिगड़ रहे हो वो एकता हो जाती है। जिस घर में माँ कात्यायनी जी की पूजा होने लगे बंधुओं, उस घर में एक आपको विद्रोह नहीं होगा। उच्चाटन करते हैं कई लोग, कलयुग में क्या करते हैं, साबर मंत्रों के द्वारा घरों को बांध देते हैं, दुकानों को बांध देते हैं। एक बात ध्यान रखिए, आज लोग कई बोलते हैं कि आचार्य जी मेरी दुकान नहीं चल रही, दुकान बंद हो गई, ग्राहक नहीं आ रहे, पड़ोस में बहुत ग्राहक आ रहे हैं, मेरे यहाँ ग्राहक नहीं आ रहे। इसका एक मूल कारण है कि कुछ साबर मंत्र होते हैं कलयुग में, जिनके द्वारा लोग उनको बांध देते हैं। अभी आपके मन में विचार आ रहा है वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, आ रहा है बिल्कुल, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? क्योंकि आप देखिए नई की नई गाड़ी लाके आप घर के सामने खड़ी कर देते हैं और लोग गाड़ी से टिक के खड़े हो जाते हैं और नाखून से ऐसे करते हैं। हाँ, करते हैं ना, बिल्कुल। लेकिन उनको कोई मजा नहीं आता, उनको कुछ मिलता नहीं, लेकिन एक भाव है, वो एक विचार है उनके मंदिर, नेगेटिव भाव जो भरा हुआ है, नकारात्मक भाव भरा हुआ है, हानि पहुंचाने का भाव। वो क्यों है? क्योंकि उनके जीवन में नकारात्मक आ गई है, उनके जीवन में इतना नकारात्मक भर चुका है कि उनके जीवन में सकारात्मक सोच है ही नहीं, वो अच्छा किसी का सोच ही नहीं सकते। ऐसे लोगों के लिए चाहिए मां कात्यायनी जी की पूजा करें। यदि वो नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसे दुकानदारों को चाहिए जिस दुकान में ग्राहक आना बंद हो गए हो, दुकान चलना बंद हो गई हो, दुकान में लगता हो मलिनता आ रही हो, दुकान में लगता दरिद्रता आ गई हो, एक बार मां कात्यायनी जी का चित्र ला करके वहां को विराज दीजिए। अरे दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपके दुकान में कोई बंद कर दे, दुकान में ग्राहक आना बंद हो जाए। एक बार मां कात्यायनी जी आपकी दुकान में बैठ जाए आकर के, हे मां ये दुकान आपकी है, रक्षा आपको करना है। जब देवताओं की रक्षा उन्होंने की तो मनुष्यों की रक्षा क्यों नहीं करेंगी? जब देवताओं की रक्षा उन्होंने की तो आपके व्यवसाय की रक्षा भी वही करेंगी। जो व्यक्ति रोग से ग्रसित हो गया हो, कई दिन से उसका रोग खत्म नहीं हो रहा हो, बहुत सी दवाई करा रहे लोग, इस अस्पताल में कराते हैं, कभी उस अस्पताल में कराते हैं, इतना पैसा बर्बाद हो रहा है, कहां कहां से लोग पैसा लाते हैं। लेकिन एक बार सोचिए बंधु, ये बीमारी आती क्यों है? क्यों आती बीमारी? इसका मूल कारण है हम आध्यात्म शक्ति को भूल गए। हम अपनी अंदर की ऊर्जा शक्ति को, जो हमारा आज्ञा चक्र है, जब जब हमारा आज्ञा चक्र बिगड़ता है, इस शरीर में 7 चक्र होते हैं, एक भी चक्र बिगड़ता है तो ये मान के चलिए बेटा कि उस जीवन में, उसके जीवन में बीमारियां, उसके जीवन में रोग, शोक, ताप, हानियां सब शुरू हो जाती हैं।
बिल्कुल। तो इस 6वें दिन का जो चक्र है वो आज्ञा चक्र है। बिल्कुल। जब आज्ञा चक्र बिगड़ता है तो व्यक्ति बीमार होने लगता है, रोग बढ़ते हैं उसको, कभी ये बीमारी, कभी कैंसर की बीमारी, कभी हड्डी की बीमारी, कभी आपकी कमर पीछे की कुसक जाएगी, टूट जाएगी हड्डी बड्डी, कभी आपके एक्सीडेंट में घुटने खराब हो जाएंगे। ये बीमारी क्यों आती? जब आपका आज्ञा चक्र बिगड़ जाता है। इस शरीर का चक्र सुधारने के लिए मां कात्यायनी जी की पूजा करें। कात्यायनी जी मां आज्ञा चक्र को ठीक करती हैं, घर की चीजें ठीक करती हैं, परिवार की चीजें ठीक करती हैं और दुश्मनों को नष्ट करती हैं। और जिसने दुश्मन भी क्या होते हैं, आप ये दुश्मन क्या क्या समझते हैं? दुश्मन, ये प्रत्यक्ष दुश्मन अलग होते हैं और आप प्रत्यक्ष दुश्मन अलग होते हैं। आकार वाले दुश्मन ये होते हैं कि सामने आके शस्त्र लेके मारने आ जाते हैं, प्रत्यक्ष में आकर के अभद्र शब्द बोलते हैं, लेकिन जो निराकार दुश्मन होते हैं वो दूर से वार करते हैं। आपके जीवन में ऐसे क्षण कई बार आए हुए हैं बंधुओं कि आप अच्छा कार्य कर रहे होंगे, लोग किसी के पास आप खड़े होंगे, इतने में कोई आके कान में कह देगा इससे बच के रहना जी। तो वो क्या है? वो नकारात्मक भाव है, वो भी एक दुश्मनी है, वो शत्रुता है जी। ये कब समाप्त होगी? जब आप किसी शक्ति को प्राप्त कर लेंगे। क्या किसी की ताकत है सूर्य के पास पहुंच जाए? बिल्कुल नहीं है ना। नहीं। सूर्य के पास पहुंचने की किसी की ताकत नहीं है। अब देख रहे हैं चंद्रमा पर लोग पहुंच रहे हैं, मंगल पर लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन सूर्य पे पहुंचने की कोई सोच नहीं सकता, क्योंकि सूर्य वो है, यदि आप उसके पास पहुंचेंगे तो सूर्य जला के भस्म कर देता है। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति नवरात्रि में मां कात्यायनी जी की साधना करता है, ऊर्जा उसे प्राप्त होती है, और जब ऊर्जा प्राप्त होगी तो दुनिया की कोई शक्ति उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी पंडित जी हमें दी आपने। मां कात्यायनी की पूजा करने से किन किन फलों की प्राप्ति होती है ये भी बताया दर्शकों को, और साथ ही ये भी बताया कि मां की पूजा करने से समस्त रोग कष्ट दूर हो जाते हैं, पापों से मुक्ति मिल जाती है। मां की आराधना करने से समस्त जो है फल जो है प्राप्त हो जाते हैं। तो आचार्य जी हमसे बातचीत करिए, आपने माँ के स्वरूप के बारे में आपने हमको बताया, और साथ ही किस तरीके से माँ की पूजा करना चाहिए, माँ को प्रिय भोग क्या है, सारी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बिल्कुल, तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि आचार्य जी ने हमें यहाँ पर समस्त जानकारी दी, माँ की पूजा कैसे की जाती है, कात्यायनी माँ को कैसे मनाया जाता है, माँ का प्रिय भोग क्या है, माँ की पूजा करने से कौन से फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही नवरात्रि में जिस तरीके से माँ की पूजा अर्चना करनी चाहिए, ये सारी जानकारी आज आचार्य जी ने हमको दी। तो उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को ये जानकारी जरूर पसंद आएगी और जरूर जो है हमारे दर्शक इसको फॉलो करते हुए इसी तरीके से पूजा अर्चना करेंगे। तो हमारे खास कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।